एवरीवन, कैसे हो सब? बिल्कुल बढ़िया। तो बच्चों, टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम के बारे में आप सभी को पता है कि एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और ये भी मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे बहुत घबराए हुए हैं कि एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कैसा आएगा यार, कैसे बनाएंगे, कैसा मार्क्स आएगा। तो इसका आंसर आज आपको मैं दूंगी, किस तरीके का क्वेश्चन आएगा और कैसे आपको करना है। सीबीएसई ने सारी बातें क्लियर की हैं। और बिलीव मी बच्चों, आप लोगों के पास ये बहुत बड़ा ऑफ़र है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मेहनत बहुत नहीं होगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले क्या होता था, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे तो रटना भी पड़ता था कुछ कुछ। तो क्या होता है, वैसा काम नहीं करना पड़ेगा आपको। समझ लिया आपने, बस बिंदास आप एग्ज़ाम दे सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, आपको बताऊंगी कि किस तरीके से सीबीएसई ने क्लियर किया है। सीबीएसई ने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था, सितंबर में ही सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल के साथ, कि आपको बच्चे को अवेयर करना है कि एमसीक्यूज क्वेश्चन तो आएंगे टर्म फर्स्ट में, बट कैसे आएंगे इसके लिए। लेकिन कहीं कुछ कमी रह गई, बच्चे भी नहीं समझ पाए, टीचर्स को भी उतना समझ में नहीं आ पाया। तो उसकी वजह से क्या है, थोड़ा सा भ्रमजाल हो गया है बच्चों के दिमाग में, थोड़ा भय हो गया है कि बहुत सारा क्वेश्चन टफ आने वाला है या ये वो। ओके, तो चलिए, लेकिन वैसा कुछ नहीं है बच्चों, ध्यान से समझिए। देखिए, यहाँ पे मैं साइंस का बता रही हूँ आपको, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ओके, मैथ का थोड़ा सा अलग रहेगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन का जो एमसीक्यूज का जो पैटर्न होगा, क्या क्या हो सकता है, डायग्राम बेस होगा। यानी कुछ डायग्राम मीन्स समझिए आप, कैसे क्या होगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन वाला जो होता है, ABC करके रहता है ना, कि ए पे क्या बनेगा, बी पे क्या बनेगा। अभी सैम्पल पेपर से आपको समझाऊंगी फिर। तो देखिए, डायग्राम बेस हो सकता है, टेबल बेस होगा। टेबल बेस मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन दिए रहेंगे टेबल में, उसको मैच आउट करना होगा, उसके बाद आपको आंसर कर देना है। फिर स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन होगा। यानी स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, कुछ आधा स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन पेपर पे, मतलब क्वेश्चन में रहेगा, उसका कॉम्बिनेशन वाला स्टेटमेंट आपका आंसर वाले पोर्शन में रहेगा। तो बस आपको समझ के कॉम्बिनेशन करना, मतलब आपने अगर सही से पढ़ा है, चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, सही से नॉलेज है आपके पास, तो आप कंबाइन कर पाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए मसलन कैसे होगा, कि मान लीजिए कैसे होता है कि आप सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन में दे देगा ऊपर कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज बाय एडिंग, ऑप्शन में आपको दे देगा बाय एडिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, वोलाटाइल सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्यूट, इस टाइप से दिया रहेगा ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पे टिक करना है। तो जैसे आपने अगर सही तरीके से पढ़ा है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेवलिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो ये सारी बातें क्या हैं, ये आप सैम्पल पेपर से समझ पाएंगे बच्चों कि ये क्या है। कुछ नहीं है मेहनत, बस करना है आपको थोड़ा सा मशक्क़त की। बस एक एक चैप्टर जो आपको पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, वो पढ़िए अच्छे से, स्टेटमेंट एक एक पढ़िए उसको अच्छे तरीके से, और आपका काम हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को लाने का मकसद क्या है सीबीएसई का, कि आपका जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, यानी मतलब आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाना है। आप किस तरह से एनालिटिक्स करते हैं, कैसे अपना स्किल यूज करते हैं, क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जैसे आप पैराग्राफ है, उसको जब आप पढ़ेंगे, पैराग्राफ भी बहुत टफ नहीं होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, मतलब हल्का सा रहेगा। पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, उससे आपको 4-5 क्वेश्चन निकल कर सामने आएंगे, उसको आपको आंसर कर देना है। तो आपके सोचने की, आपके स्मरण शक्ति की परीक्षा होगी कि आप पढ़ते हैं, पढ़ते वक्त आपका ध्यान कितना उसी सवाल पे रहता है, ठीक है। अब दिखाती हूँ आपको सैम्पल पेपर, फटाक से 2 मिनट में हो जाएगा और आप समझ जाएंगे सारी बातें। ओके, तो यहाँ देखिए, सैम्पल पेपर केमिस्ट्री का मैंने खोला है, ठीक है, क्योंकि मैं अपने चैनल पे केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ आपको, इसलिए मैंने सैम्पल पेपर केमिस्ट्री का ही लिया है। यहाँ पे ये सारी बातें मैंने पहले ही बताई हैं आपको अपने वीडियो में, पहले जब आया था सैम्पल पेपर उसी टाइम। तो 35 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे आपके, और 3 सेक्शन में क्वेश्चन होगा केमिस्ट्री का, ABC करके, ठीक है। सेक्शन A में 25 क्वेश्चन, सेक्शन B में 24 और सेक्शन C में 6 क्वेश्चन होंगे। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, देयर आर नो निगेटिव मार्किंग। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का नहीं है प्रावधान, इसलिए आप एक सेफ जोन में रहते हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं होने से आप आंसर नहीं भी आ रहा है तो आप कोई भी एक कलर कर सकते हो OMR शीट पर, तुक्का लग गया तो लग गया, अदरवाइज निगेटिव तो होगा नहीं, ठीक है। तो देखिए, शुरुआत में जैसे ये जो क्वेश्चन हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है कि आपको क्वेश्चन करना है। तो ये सब जो पहले आप पढ़ते आए हैं ना, कि जैसे देखिए कैसे है ये, आइडेंटिफाई द लॉ विच इज स्टेटेड एज, 3rd नंबर क्वेश्चन पढ़ रही हूँ मैं। ओके, तो जैसे ये स्टेटमेंट पूरा दे दिया, अब ये स्टेटमेंट किस लॉ को फॉलो करता है ये आपको बताना है भैया,
ठीक है। तो जब आप स्टेटमेंट पढ़े रहेंगे, लॉ को पढ़े रहेंगे अच्छे से, तो फटाक से टिक मार दोगे, कोई दिक्कत है। मतलब ये हो गया आपका, एक तरह से कर सकते हैं आप, ये भी आपका क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन हो गया। स्टेटमेंट है ये, उसका लॉ का नाम यहाँ है, तो स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन MCQs हो गया। उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। इसी तरीके से जब आप बढ़ेंगे आगे, तो ये सब तो ईजी क्वेश्चंस हैं, ईजी मतलब जो आप बनाते आए हैं शुरू से, MCQs बनाने की आदत है आपको। तो देखिए एक्चुअली जो यहाँ से सेक्शन बी में जहाँ आया है हम लोग, तो सेक्शन बी में इस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और विच रिएजेंट आर रिक्वायर्ड फॉर 1 स्टेप कन्वर्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे देखिए, आप देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 36 नंबर ये हुआ आपका कैसा, वही आपका जो बोला गया था कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होगा। जैसे अब ये दे दिया लेबल आपको, यहाँ पे इसको आप लेबलिंग भी कह सकते हैं। ये दिया हुआ है, जैसे कि ये दिया है C6H12O6। अब कौन के नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ करेगा, तो ए पे क्या बनेगा, यहाँ पे बी क्या बनाएगा, ये आपको बताना है इसमें से चुन के। तो पहले ये आपको पता होगा तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब आपने क्या है, ग्लूकोज सुक्रोज पढ़ा हुआ है बायोमॉलिक्यूल से, तभी आप इसको कर पाते हैं, ठीक है, कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये स्किल बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ये ऑब्जेक्टिव ही है। आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है, बट आपके पूरे हायर स्किल को यहाँ पे यूज़ करना है, यानी आपको कितना याद है चैप्टर्स, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसी टाइप का है कि अब इतना सारा प्रॉपर्टीज़ आपके ध्यान में होगा तभी आप इसको सही से टिक कर सकते हैं। MCQ ही, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आपको ये MCQ किस टाइप का है। इतना ही इस चारों में आपको अपना दिमाग लगा देना है, कोई एक क्वेश्चन नहीं है इसमें, चार तरह का है। किस तरह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, फिर एसिडिक स्ट्रेंथ है, तो इन सब का आपको देख लेना है कौन सा सही जा रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सही वाला पूछ रहा है तो सही को टिक लगाना है, या अरेंजमेंट कौन सा गलत है वो भी पूछ सकता है, तो वो भी आप करना है आपको। तो हायर स्किल क्वेश्चंस हो गए, MCQ बेस्ड है। फिर आप देखिए रीजन असर्शन, आप जानते हो असर्शन दिया रहता है, उसका रीजन दिया रहता है और ऑप्शन ढूंढना होता है आपको, उस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। आप कहोगे तो मैं इसका आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगी आपको, उसके लिए कमेंट सेक्शन में आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो दिखाना है आपको, ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे दे दिया। ये आपको याद है बचपन में आपने किया होगा, मैच द फॉलोइंग, वही है मैच द फॉलोइंग, देखिए है भी वही मैच द फॉलोइंग। ओके, तो मैच द फॉलोइंग कर लेना है आपको पहले, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन ढूंढ के मार देना है, टिक हो गया। तो यही हो गया, ये क्या हो गया, टेबल स्टाइल का क्वेश्चन हो गया कि टेबलिंग किया हुआ है, आपको उसके हिसाब से आंसर करना है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए केस बेस्ड, जिसको कह रहा है ना CBSE कि केस स्टडी, तो ये आपको पढ़ना है। ये जो है आपका सॉलिड स्टेट का केस है, देखिए पढ़ेंगे आप तो समझ जाएंगे, ठीक है। इसको पढ़िएगा, इसको पढ़ लिया आपने पूरा, अब आपको यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। ये आपने पढ़ा तो क्वेश्चन 53 का आंसर करना होगा, 54 का आंसर करना होगा और 55 का भी आंसर आपको करना होगा। बात आ गई समझ में आपके। तो ये इतना सारा क्वेश्चन कर देना है आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो यही है MCQ का तरीका CBSE का, कुछ भी नथिंग डिफरेंट है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। सिर्फ ये नहीं कि ऑप्शंस वाले क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस कर लेना है, हो गया काम, वैसा कुछ नहीं है। आपको इस तरीके से भी तैयार होना है बच्चों, ठीक है। तो सारा कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ मैं अपने चैनल पे, केमिस्ट्री का करती हूँ मैं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं विथ बेल आइकन, ताकि जैसे ही वीडियोज़ डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख सकें। तो आई होप कि आप बातें समझ चुके हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो चलिए इसी आशा के साथ आज का वीडियो हुआ समाप्त। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।